गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसे मेरा डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा क्लास है, तो पिछले क्लास में हम डायमेंशन निकालना सीख रहे थे। डायमेंशन कैसे निकालेंगे तो उसी को आज स्टार्ट करते। पिछले क्लास में हम कुछ आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, शायद बन गया होगा, तो सबको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हम डायमेंशन बनाने के लिए दिए थे आप लोग को, जैसे कि हम दिए थे, जिससे याद आ रहा है हमको वॉल्यूम का दिए थे। वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है तो क्या होता है वॉल्यूम का, एल, क्या लिखेंगे इसको, एल गुना बी गुना एच। यहाँ क्या ये क्या है, लेंथ है। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या लिखाए थे। तो डायमेंशन एनालिसिस के लिए पहले क्या था, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। मास के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कैपिटल एम का। और लेंथ के लिए कैपिटल एल, और टाइम के लिए कैपिटल टी। और करंट के लिए क्या है, ए या तो आई का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको रहने देते हैं। एग्जाम्पल में हम वॉल्यूम का दिए थे, तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, एल गुना बी गुना एच। ये एल क्या है, लेंथ है, लेंथ है ना, तो उसके लिए डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल है। गुना बी क्या है, बी भी तो ब्रेथ है तो दूरी है ना, बी भी दूर डिस्टेंस को बताएगा, तो डिस्टेंस के लिए क्या है, एल है। एच हमारा क्या बता रहा है, ये भी डिस्टेंस ही बता रहा है, तो उसके लिए भी एल आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, एल पे पावर 3, एल पर पावर 3। और दिए थे आप लोग को फोर्स, क्या दिए थे, वर्क का दिए थे। F इंटू एस होता है बल गुना विस्थापन। तो बल के डायमेंशन हम निकाल लिए थे। बल का डायमेंशन अगर पता है तो उसका भी डायरेक्ट लिख देंगे, या नहीं तो बल के लिए हम फिर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। मास के लिए क्या था, कैपिटल एम लिखा है। एक्सेलरेशन के लिए हम v/t करके निकाले थे। ये फिर वेलोसिटी एल टी पावर -1 निकला था, और टी क्या है, कैपिटल टी, यानी एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशन है, एम एल टी की पावर -2। याद भी रहना चाहिए फोर्स का बेसिक सब। ये क्या है, डिस्टेंस ये है हमारा। डिस्टेंस के लिए किसका उपयोग करते हैं, कैपिटल एल का। डिस्टेंस लेंथ न बता रहा है तो उसके लिए कैपिटल एल। ये वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, एम L2 टी की पावर -2। अब यहाँ पे एक और दिए थे पावर का, W/T क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन जब हम यहाँ पे निकाल लिए हैं तब किसका चाहिए, सिर्फ टाइम का। तो वर्क का डायमेंशन ऊपर पे लिख देंगे, ML2 टी की पावर -2 बटे टाइम के लिए कैपिटल टी। यानी ये कैपिटल टी है, नहीं कुछ तो नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 और फिर -2 -3, यानी ML2 टी की पावर -3। ये किसका डायमेंशन हो गया, पावर का डायमेंशन हो गया। और कुछ एग्जांपल दिए थे, और बोले थे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन 12 mv²। यहाँ पे देखना है, ये हाफ है, इसका क्या करेंगे, तो अगर किसी फॉर्मूला में, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी फॉर्मूला में कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर आ जाए तो वो क्या करेगा, उसको हटा देंगे। वो क्वांटिटी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। यानी ये क्या है, कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस।
ये डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता कांस्टेंट वैल्यू का, यानी m और v है तो इसका डायमेंशन केवल निकालना है। तो m का लिए क्या था, m के लिए क्या है कैपिटल M। अब वेलोसिटी के लिए क्या है डायमेंशन, LT की पावर -1। पिछले क्लास में इसको निकाल लिए हैं, जो कि पिछला क्लास नहीं देखे तो पहले पिछला क्लास देख लीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये 2 है, इसके ऊपर पावर में ये वेलोसिटी का डायमेंशन लिखे रखे हैं यहाँ पे LT की पावर -1। ये स्क्वायर भी ना होगा, इसका टोटल स्क्वायर कर रहे हैं। ये क्या हो गया m, इसके पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, L स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो T की पावर -2। ये किसका हो गया काइनेटिक एनर्जी का, mL2 T की पावर -2। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और क्या है वर्क डन, दोनों का फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन क्या है सेम आया है। और दुनिया में किसी भी प्रकार का एनर्जी का अगर डायमेंशन पूछे ना, कोई भी एनर्जी हो, किसी भी प्रकार का अगर एनर्जी का डायमेंशन पूछे तो उसका डायमेंशन क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये काइनेटिक एनर्जी है या किसका पूछ दे, ये ध्यान में रखना है कि ये हाफ जो है ना, ये कांस्टेंट कोई वैल्यू आ जाए तो उसका क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। किसी भी प्रकार की एनर्जी आ जाए, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कोई भी एनर्जी आ जाए, सब एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। एक एनर्जी का डायमेंशन याद रखें काइनेटिक का, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो सबका डायमेंशन क्या होगा, mL2 T की पावर -2। कोई भी एनर्जी का डायमेंशन यही होगा। तो हम इस तरह से हम किसी भी दुनिया के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा जाएगा। हो सकता है डायमेंशन किसका पूछा जाए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी F बराबर Gm1 m2/r²। ये फॉर्मूला लगभग सभी जानते होंगे। इसमें किसका डायमेंशन पूछेगा, G का डायमेंशन बताइए क्या होगा। एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि हम F का डायमेंशन निकाल रहे थे, जिस क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल रहे थे उस साइड केवल वही क्वांटिटी रहना चाहिए। हम F का डायमेंशन निकाले तो इस साइड क्या था, केवल F का। G का डायमेंशन निकालना है तो एक साइड केवल G को रखेंगे, बाकी सबको समेट के एक साइड कर देते हैं। क्या करेंगे, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो G के साथ क्या है, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। इधर क्या बच गया है, G, यानी अब G का डायमेंशन निकालना है। इसमें हम सबका डायमेंशन पता है। ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन mLT की पावर -2 अभी निकला था। फोर्स का डायमेंशन mLT की पावर -2 इंटू R है ना, ये R है तो R का डायमेंशन क्या होता है, R का डायमेंशन क्या होता है, L2। लेंथ है ना, L, ये क्या है, लेंथ है, उसके लिए L पावर के स्क्वायर चढ़ा देंगे। m1 m2 ये क्या है, वास्तव ये तो मास बता रहा है। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला में m1 m2 क्या होता है, मास बताता है, मास है। तो मास के लिए m, m2 के लिए भी m, दोनों एक प्रकार की मास ही है। तो मास के लिए इसके लिए भी m और इसके लिए भी m जी। तो यहाँ से एक m और यहाँ एक m है, ये दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएगा, बाकी यहाँ पे एक m बच रहा है। ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, क्योंकि ये m और ये m तो कैंसिल हो गया, केवल एक ही m बचा है। तो ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1। अब ये l और ये l है तो क्या हो जाएगा, L3 T की पावर -2।
ये किसका डायमेंशन, जी का डायमेंशन निकल गया। इसी प्रकार पूछेगा किसका, F बराबर हम कूलम्ब लॉ से जानते हैं कि K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें K का डायमेंशन पूछेगा। K के डायमेंशन से पहले हम Q का तो डायमेंशन निकाल लें। I बराबर हम जानते हैं Q/T होता है, तो Q बराबर IT। Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा, Q का डायमेंशन क्या होगा, तो I क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है ना। इलेक्ट्रिक करंट के लिए A या I का उपयोग कर सकते हैं, तो हम I का उपयोग करते हैं। ये क्या है, टाइम है, टाइम के लिए कैपिटल T यानी IT। Q का डायमेंशन निकल गया, Q का डायमेंशन IT। किसी भी चीज का निकाल रहे हैं देख लीजिए, सब आसानी से निकल रहा है। Q का डायमेंशन निकल गया IT। अब यहाँ से हम फिर इसमें क्या पूछा है, K का डायमेंशन पूछा है, तो सबको एक साइड भेज देंगे, K को एक साइड रखेंगे, F ये फिर उधर जाएगा तो R स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है K के साथ, तो इधर Q1 Q2, इधर क्या बच गया K। अब इसका डायमेंशन निकालना है, क्या करना है, इसका डायमेंशन निकालना है, तो यही करते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, F का डायमेंशन m l t की पावर -2 R है, फिर स्क्वायर बटे Q1 Q2, Q1 के लिए IT, Q2 के लिए भी IT, तो IT ये क्या होगा, IT इंटू IT, IT इंटू IT। यहाँ से K का डायमेंशन क्या निकल गया, M तो ऊपर रहेगा, नीचे क्योंकि M नहीं है कोई भी, M नीचे नहीं है, ऊपर पे M रह जाएगा। और क्या है, L नीचे है, L भी नहीं है, तो L वाले को एक जगह लिख लेते हैं, L क्यों। बाकी किस में दिक्कत है, नीचे 2 गो T है, ऊपर पे T की पावर -2 है, ठीक, नीचे T यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा T स्क्वायर, ऊपर जाएगा T की पावर -2 यानी -2, और फिर यहाँ पे -2 यानी T की पावर कितना हो रहा है, -4 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और बच रहा है, एक टर्म I और I बच रहा है, कि I स्क्वायर ऊपर जाके फिर I पावर -2, ये किसका डायमेंशन निकल गया, K का डायमेंशन निकल गया। तो इसी तरह पूछेगा, इसमें ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार नीट में भी पूछ चुका है, नीट में भी ये इस बार पूछा गया है 2022 में। 2022 को 17 तारीख का जो पेपर हुआ है, 17 जुलाई, उसमें पूछा जा चुका है जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे चैप्टर से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। लिखना है लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। छोड़ दे देते हैं, या नहीं तो अगर प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चन चाहिए तो YouTube में, अगर यदि आप अबाउट सेक्शन में जाते हैं, YouTube चैनल में अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिख जाएगा, तो वहाँ व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट करके आप हमसे प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन PDF के रूप में आपको दे देंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। तो नोट कीजिए, आप अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डायमेंशन का उपयोग क्या है, यूज ऑफ डायमेंशन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे इसी बार 17 तारीख को ही
2022 17 जुलाई का ही क्वेश्चन है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। ऑप्शन है यूनिट बट नॉट डायमेंशन, यूनिट बट नॉट डायमेंशन। डायमेंशन बट नो यूनिट। सी नंबर नो डायमेंशन एंड नो यूनिट। डी नंबर में है बोथ। डायमेंशन एंड यूनिट। इस तरह क्वेश्चन पूछा, 4 को ऑप्शन दिया है, 2 टर्म है इसमें ना। पहला क्या है, प्लेन एंगल, और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास में क्या है, यूनिट है परंतु डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन है परंतु यूनिट नहीं है। ना तो डायमेंशन है और ना ही यूनिट है, डायमेंशन और यूनिट दोनों है। कौन सा होगा ऑप्शन? तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन पर डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं फिर जाना है, पहले क्वेश्चन का अप्रोच भी पकड़ना है। हम अप्रोच सिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है। लिमिटेड समय रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए समय को भी ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या करना है, पहले अप्रोच करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हम पहले बता चुके हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में यूनिट भी तो बताए थे। प्लेन एंगल के यूनिट क्या बताए थे, रेडियन होता है। सॉलिड एंगल के यूनिट क्या बताए थे, स्टेरेडियन होता है। यानी इसके लिए रेडियन और इसके लिए क्या था, इसलिए बोल रहे जो क्लास पिछला नहीं देखे पहले पिछले क्लास देख लीजिए मेरा। यानी इसके लिए प्लेन एंगल को हम रेडियन से यूनिट है और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है। तो सब अब डायमेंशन होगा या नहीं ये हम नहीं जान रहे, डायमेंशन होगा या नहीं ये हम नहीं जान रहे हैं, परंतु इस ऑप्शन में हम कौन कौन से ऑप्शन को हम कट कर सकते हैं। तो इतना तो पता है ना पहले से हम लोग को कि प्लेन और सॉलिड एंगल दोनों का यूनिट होता है, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन है, इसका मतलब यूनिट तो दोनों का है। अब ये देखो इसमें यूनिट बोला है, ठीक है, डायमेंशन बट नॉट यूनिट, परंतु यूनिट नहीं होता है, हम तो जान रहे यूनिट होता है, ये नहीं हो सकता है। नो डायमेंशन नो यूनिट, यहाँ भी बोल रहा है कि नो डायमेंशन नॉट यूनिट, डायमेंशन के बारे में नहीं जान रहे, परंतु यूनिट तो होता है ना, परंतु ये क्या कह रहा है, यूनिट नहीं होता है। ये क्या कह रहा है, यूनिट नहीं होता है, इसका मतलब बी और सी नहीं हो सकता है। या तो डी होगा या तो ए होगा, या तो डी होगा या तो ए होगा। अब ये डी ए में सेटिस्फाई कराने के लिए इसको आगे बढ़ाना होगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए प्लेन एंगल के लिए क्या बताए थे, प्लेन एंगल के लिए क्या होता है, थीटा। प्लेन एंगल थीटा बराबर क्या होता है, L/R। थीटा बराबर L/R होता है। L क्या है, लेंथ है, तो उसके लिए कैपिटल L होगा। ये भी क्या है, रेडियस है, दूरी डिस्टेंस को बताए, इसके लिए कैपिटल L। यानी कहाँ है डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। ये भी कट के 0 हो जाएगा, ये भी कट के 0, ना तो M बचेगा ना तो L बचेगा, ना तो कुछ नहीं बच रहा है। उसके बाद क्या है, सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल को किस सूचित करते हैं, ओमेगा से। इसके लिए बताए थे A/, ये क्या है, एरिया था। यहाँ पे ये क्या था, L अर्क है,
यानी यहाँ पे एरिया है, एरिया के लिए डायमेंशन क्या था, ये भी पिछले क्लास में निकाले। एरिया के लिए क्या है, ए बराबर एल गुना बी होता है। ये लेंथ है, बी भी क्या है, लेंथ डिस्टेंस ही तो बता रहा है, L2 होगा। तो एरिया के लिए L2 लिखेंगे, ये भी तो डिस्टेंस ही बता रहा है ना, रेडियस है। यह भी तो कट कट के क्या हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, यानी इसको भी क्या बोलेंगे, नो डायमेंशन। डायमेंशन ना तो इसमें है ना तो इसमें है, यानी कि ना तो एल वाला टर्म बच रहा है ना तो एम वाला, ना तो एम एल टी कुछ टर्म नहीं बच रहा है, यानी कि ना तो इसका डायमेंशन है ना तो इसका डायमेंशन है, दोनों का डायमेंशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यूनिट बट नो डायमेंशन, इसमें मार देंगे यूनिट बट नो डायमेंशन। यही सब क्वेश्चन है। उसके बाद अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका डायमेंशन का। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का उपयोग क्या है, डायमेंशन का यूज है, क्या यूज है। तो 1 नंबर में क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को एक्सचेंज करने में, यूनिट को बदलने में, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा क्या है, दूसरा है डायमेंशन ऑफ एन इक्वेशन। दूसरा क्या है, डायमेंशन ऑफ इक्वेशन, यही से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। किसमें, इक्वेशन में। तीसरा क्या पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन, होमोजिनेशन पढ़ लेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे, रिलेशन करने के लिए पूछेगा, रिलेशन में पूछेगा क्वेश्चन, तो रिलेशन among the physical quantity, रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, उसमें बोलेगा रिलेशन क्या है, रिलेशन सत्यापित करने के लिए बोला जाएगा। तो यही 3 उपयोग है। पहला कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन, रिलेशन एमंग द फॉलोइंग, रिलेशन एमंग द, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी लिखिए, तो बारी बारी से हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला नंबर पढ़ते हैं, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यही कहता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, कोई रिलेशन हमें दिया गया है, उस रिलेशन में जितने भी टर्म है
जितने भी फिजिकल टर्म आ रहा है, हो सकता है वो प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, प्लस के साथ हो या तो माइनस के साथ हो, सब टर्म का क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। सब टर्म का डायमेंशन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी बराबर होगा। हो सकता है कोई रिलेशन हमको दिया गया है, फिजिकल में हो, फिजिक्स में कोई फॉर्मूला होता है, कोई भी रिलेशन होता है। मान लेते हैं ए बराबर क्या है, बी प्लस होगा या तो माइनस होगा, क्या होगा, सी डी प्लस माइनस, वो तो कुछ कैसे भी हो सकता है, रूट अंडर, ऐसे कुछ रिलेशन दिया गया है। तो कोई फॉर्मूला भी हो सकता है, इस रूप में दिया गया है फिजिक्स में। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, इसमें जितने भी टर्म है ना, या तो प्लस के साथ जुटा है तो माइनस के साथ जुटा है, सब टर्म क्या होगा, सब टर्म का डायमेंशन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, बराबर होगा, सेम होगा। यानी इसका जो डायमेंशन होगा, ए का डायमेंशन बराबर किसके डायमेंशन का होगा, बी सी के डायमेंशन के। ये बी एक टर्म है, ये बराबर किसका होगा, सी डी के डायमेंशन के। ये बराबर किसका होगा, ए एफ के डायमेंशन के। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यदि कोई रिलेशन लिखा हो तो उसमें जितने भी टर्म प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो सभी टर्म का डायमेंशन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। जैसे एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, इसी से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही हम किसी भी फॉर्मूला को बता सकते हैं ये सही है या गलत है। किसी भी फॉर्मूला को हम बता सकते हैं सही है या गलत है। जैसे अब चेक कर लेते हैं, 9th क्लास में पढ़ते एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है। अब इसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यदि ये सब बराबर हो तो क्या बोलेंगे, डायमेंशनली ये करेक्ट है। यदि इसमें चारों टर्म में से कोई एक बराबर ना हो तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। इसमें चेक करना होगा, ये क्या है, डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन क्या होता है, सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है, ये डिस्टेंस है ना, इसका डायमेंशन एल हो गया। दूसरा क्या है, यू टी, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो यू क्या है, वेग है, वेलोसिटी है ना, यू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होता है, एस अपॉन टाइम, या ऐसे डायमेंशन रखते चलते हैं डायरेक्ट हम सीधा डायमेंशन। वेलोसिटी डायमेंशन क्या था, एल टी पावर -1 इंटू ये क्या है, टाइम है टी। तो ये क्या हो रहा है, इसको हल करने पर एल टी की पावर -1 और टी की पावर 1 मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, यानी डायमेंशन यहाँ पे एल बच रहा है, केवल यहाँ पे भी एल बच रहा है। तीसरा किसका निकाल रहे हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। फिर देखिए हाफ आ रहा है, तो पिछले हाफ एम बी स्क्वायर हम बोले थे ना, हाफ कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो उसको हटा देंगे, वो डायमेंशन लेस होता है। ये हाफ क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, बाकी ये बच रहा है। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, ये एक्सेलरेशन है, एल टी पावर -2 होता है एक्सेलरेशन का। अब जस्ट निकाल लें एक्सेलरेशन का, एल टी पावर -2, ये फिर क्या है, इनटू टाइम है टी स्क्वायर, टी पावर -2 टी पावर 2 क्या होता है, जुड़ जाएगा, यानी एल बचेगा। ये सब आप लोगों को व्यंजक पता होगा, ए इंटू ए की पावर एक्स और वाई हो, अगर यदि बेस समान हो तो पावर क्या होता है, वही सब रूल लगा रहे हैं। ए बाय बी, ए बटे एक्स और ए बटे वाई, तो ये ऊपर जाएगा, यानी ए की पावर एक्स माइनस वाई होता है। ये सब रूल पता होगा मैथ में, वही रूल यहाँ डायमेंशन में लगता है, यानी ये दोनों जुट गया। अब चेक करते हैं क्या सबका डायमेंशन बराबर है। एस का डायमेंशन एल, यूटी का डायमेंशन भी एल है, यूटी का डायमेंशन भी एल है, और क्या है हाफ टी स्क्वायर का भी डायमेंशन एल ही ना यार,
यानी तीनों क्या है, बराबर हो गया। ये क्या बोलेंगे हम, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसी प्रकार ये होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यही बताता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी आएगा, और भी टाइप का एग्जाम्पल आएगा, इसको लिखिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हो सकता है हमको दे एक्सप्रेशन के रूप में दे देगा कोई व्यंजक, जैसे डिस्टेंस covered by a particle in time, टाइम के रेस्पेक्ट में, इन टाइम x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब इन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम। x बराबर क्या है, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। इस तरह का कोई, यानी पार्टिकल जो है ना टाइम के इस तरह वेरी करेगा तो पार्टिकल का पोजीशन भी वेरी कर रहा है, इस तरह वेरी कर रहा है। ये कोई एक्सप्रेशन के रूप में दिया गया है। तो इसमें पूछेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी का डायमेंशन पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में तो बोल दिया ना, हाँ, जब बोलेगा जहाँ वेर एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में बोलेगा। वेर एक्स क्या है, जहाँ एक्स डिस्टेंस है। एक्स यदि डिस्टेंस है तो एक्स का डायमेंशन क्या होगा? तो ये अगर एक्सप्रेशन दिया गया है, इस तरह व्यंजक दिया गया है, तो इसमें हम ये तो कह सकते हैं ना, इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। यानी सॉल्यूशन करते वक्त एक्स का डायमेंशन, ए का डायमेंशन, डी टी का डायमेंशन बराबर सी टी स्क्वायर डी टी क्यूब। ये सब डायमेंशन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एक एक करके रिलेशन लेते हैं। एक्स का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस है, तो उसके लिए एल आएगा। ए का डायमेंशन पता चल गया, ठीक है। ए का डायमेंशन एल टी, बी का भी तो इसका भी डायमेंशन इसके बराबर होगा। बी टी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। यहाँ पे ये क्या है, बी टाइम है, यहाँ पे ये भी तो टाइम है, इसके साथ भी टाइम है, इसके साथ भी टाइम है, इसके साथ भी टाइम है। इसके साथ टाइम नहीं था तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे टाइम है तो इसका भी डायमेंशन यहाँ पे कैपिटल टी। हमको निकालना क्या है, बी टी का डायमेंशन नहीं पूछा है, केवल बी का डायमेंशन पूछा है, सी का डायमेंशन पूछा है, डी का डायमेंशन पूछा है। बी टी का पूछते तक ना केवल एल बोलते हैं, बी का डायमेंशन निकालना है। तो बी का डायमेंशन यहाँ से क्या होगा, ये एल फिर इधर आके डिवाइड होगा, एल फिर इधर आके डिवाइड होगा, फिर डिवाइड को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा। यानी बी की डायमेंशन निकल गया। फिर किसका निकालते हैं, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन इसके बराबर, इसका भी डायमेंशन इसके बराबर, यानी यहाँ पे एल नहीं है किसी के बराबर। इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम इसके बराबर भी कर सकते हैं, इसका डायमेंशन निकालने के लिए इसके बराबर, या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर, तो आसान होगा किसी के बराबर कर दे। इसके बराबर भी करेंगे, यहाँ पे एल टी की पावर -1 भी लिखेंगे तभी सही ही होगा। सी टाइम है, इसके लिए फिर कैपिटल टी स्क्वायर एल आएगा। केवल सी का निकालना है, क्योंकि सी टी का नहीं पूछा था, सी का निकालना है। तो टी को फिर इधर भेजेंगे, डिवाइड होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो एल क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -2
अब किसका डायमेंशन निकालना है, dt का डायमेंशन निकालना है, dt क्यूब है। इसका डायमेंशन निकालने के लिए तो ये dt भी तो इसके बराबर है, इसके भी सबके बराबर है। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम इसके बराबर कर सकते हैं, यानी एल टी की यहाँ पे L⁻² भी लिख सकते हैं, और या तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बी टी यानी इसका डायमेंशन इसके भी तो बराबर है, इसका डायमेंशन इसके भी बराबर है, इसका डायमेंशन इसके भी बराबर है, यानी यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे ना तब भी आएगा। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर ये इसको लेते हैं इसके बराबर करेंगे ना, इसके बराबर, तो इसको नहीं रखना होगा, dt² का रखना होगा, dt² यानी एल ही को रखना होगा ना, क्योंकि dt क्यूब सी dt² के बराबर है, ना कि सी के बराबर नहीं ना है, इसलिए सी के डायमेंशन नहीं लगेंगे, क्योंकि सी t² के बराबर है तो सी t² का डायमेंशन एल है, तो उसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है dt क्यूब एल के बराबर, ये भी एल के बराबर, ये भी सबको इसी के बराबर रख देते हैं एल। तो यहाँ पे डी क्यूब होगा एल, डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, निकल गया। यानी इसमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें यही ध्यान में रखना है, इसके डायमेंशन को हम ए के भी बराबर कर सकते हैं और बी के एक्स के भी बराबर कर सकते हैं। इसका डायमेंशन जब सी टी² का डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसको नहीं रख के, ये सी टी² किसके बराबर है, बी टी के बराबर है, इसलिए यहाँ जब रखना होगा ना तो बी टी का डायमेंशन, तो बी टी का डायमेंशन एल है, बी टी का डायमेंशन एल है। तो इसको आगे क्यों ले गए, तो आगे हम ले क्यों गए, आगे इसलिए ले गए क्योंकि हमसे बीटी का नहीं पूछ रहा था, बी का पूछ रहा था, इसलिए इसको आगे लेके बढ़े हैं। अगर इसको बनाने लगेंगे तो सी टी² बीटी के बराबर है, तो बीटी का डायमेंशन एल है, उसको रख देंगे, या तो बी सी टी² किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए का डायमेंशन यहाँ रख देंगे, या सी टी² एक्स के बराबर, एक्स का डायमेंशन यही ना है, इसको यहाँ पर रखते हैं, सब एक दूसरे के बराबर ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको नोट कीजिए। चलिए अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मात्रक को चेंज करना। अब यूनिट किसको कहते हैं ये तो हम पहले क्लास में बता दिए थे, जो नहीं देखे तो उसको पहले देखिए। यूनिट डिफाइन किए हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिक्स क्या है, और दूसरे क्लास यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सबको डिफाइन किए हैं। यहाँ पे यूनिट को डिफाइन नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को चेंज करना कि ऐसा ऐसे सीजीएस में। अब जैसे इधर हम लिखते हैं ऐसा यूनिट और इधर लिखते हैं सीजीएस, और इधर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास को एसआई में क्या कहते हैं, केजी को कहते हैं, और सीजीएस में क्या बोलते हैं, इसको ग्राम बोलते हैं। लेंथ के लिए एसआई मात्रक क्या है, मीटर, सीजीएस में क्या बोलते हैं इसको, सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, टाइम है, टाइम का सेकंड, इसका एसआई भी सेकंड और सीजीएस भी सेकंड ही होता है। यही तीन को उपयोग करेंगे हम इसे। किसका उपयोग करेंगे, ये तीन को। फंडामेंटल तो ये बेस तीन को है ना, ठीक है, इसी तीन का उपयोग करेंगे हम। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इसमें होगा क्या, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का समझ लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमसे यही पूछेगा, जैसे हम सपोज करते हैं कि कोई भी लेते हैं एकदम
हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देना है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम पिछले क्लास में यूनिट को समझाए थे कि किसी यूनिट के आगे जो नंबर लिखा रहता है, किसी यूनिट के आगे जो भी नंबर लिखा है, जैसे 5 kg, यानी ये kg क्या है, तो द्रव्यमान को, मास को बताने के लिए, हम मास को किसी के सामने, किसी को बताने के लिए किसका उपयोग किया है, kg वर्ड का शब्द का उपयोग करेंगे। यदि हम kg बोलते हैं, वजन को बताने के लिए हमको किसका उपयोग करना होगा, क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, kg का उपयोग कर सकते हैं, ग्राम का उपयोग कर सकते हैं। वजन बताना है तो हम वहाँ पे मीटर का तो उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए kg का उपयोग करेंगे। तो जिस यूनिट का हम उपयोग करेंगे उसके सामने अगर कोई नंबर है, तो वो नंबर क्या बताता है कि जिस यूनिट का हम उपयोग कर रहे हैं उस यूनिट का 5 गुना है, उस यूनिट का क्या है, 5 गुना है। ये टाइम्स ऑफ यूनिट बताता है, यानी कि यूनिट को कितना गुना करना है वही आगे वाला नंबर बताता है, यानी यूनिट को 5 गुना करना है। इसका मतलब ये क्या है, नंबर है, इसको n बोलते हैं नंबर, और ये क्या है, ये क्या है, यूनिट है, तो इसको u बोलते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम NU में लिख सकते हैं, इसमें लिखते हैं NU में लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, सेम है, फिजिकल क्वांटिटी यही है, परंतु ऐसा ही सिस्टम में उसका नंबर वैल्यू हो सकता है कोई और हो जाए, और मात्रक यूनिट भी कुछ और हो, नंबर कुछ और, यूनिट कुछ और, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर दूसरे सिस्टम में चलिए, पहले सिस्टम में, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में ये क्या है, फर्स्ट सिस्टम का, सेकंड सिस्टम, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखना होगा तो नंबर कुछ और हो सकता है। जैसे ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो आखिर फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ ही है, परंतु इस सिस्टम में हम मीटर बोल रहे हैं और इस सिस्टम में उसको सेंटीमीटर बोल रहे हैं। यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे वही 1 मीटर कितना के बराबर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नंबर भी अलग हो सकता है, क्या है, यूनिट भी अलग, यानी n2, नंबर भी अलग और u2 भी अलग। परंतु फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम ही ना है, लेंथ ही ना होगा। kg है, मास है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो मास ही है, परंतु यहाँ पे kg, यहाँ पे ग्राम, यहाँ का 1 kg यहाँ के कितने ग्राम के बराबर, 1000 ग्राम के बराबर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1000, नंबर भी अलग अलग, kg क्या है, यहाँ पे kg, यहाँ पे ग्राम, यानी कि यूनिट भी अलग अलग। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोनों के लिए तो सेम ही, ये भी मास को ही बताएगा और ये भी मास को ही बताएगा, यानी फिजिकल क्वांटिटी दोनों में सेम ही रहेगा। और यूनिट इस सिस्टम में हो सकता है अलग हो, दूसरे सिस्टम हो सकता है अलग हो। और समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बता रहा है, ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम होगा, N2U2 बराबर N1U1, क्या होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगा। अगर किसी भी यूनिट को हम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी यूनिट को यहाँ से हम N2 निकाल सकते हैं क्या, N1 U1 बटे U2, N1 गुना U1 बटे U2। किसी भी यूनिट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, या तो ml रहेगा, l रहेगा, t रहेगा, mlt में ही ना, कोमा दे देते, mlt में m रहेगा, l रहेगा, t रहेगा। डायमेंशन हो सकता I करंट रहेगा तो I लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यानी ज़्यादातर केसेस में m, l और t रहता है, सब में या तो m और l t रहेगा। यूनिट, अच्छा 1 के लिए तब क्या लिखेंगे, देखिए U1 के लिए हम क्या लिखेंगे, इधर लिखते, इस साइड लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, अब लोग कॉपी करते चाहिए। U1 को हम लिखते हैं यहाँ पे
तो U1 के लिए देखिए MLT तो लिखेंगे, 1 के लिए हम यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 1। अच्छा, इस पर कुछ पावर भी आ रहा था ना, किसी पे 1, किसी पे -2, किसी पे +2, किसी पे -1, कुछ पावर भी ना आ रहा था। तो उस पावर के लिए हम यहाँ पे नहीं पता है तो यहाँ पे पावर क्या दर्शा देते हैं, A B और C। पावर लिख दिए हैं A B और C, जहाँ A और B C क्या होगा, डायमेंशन है ना। A B C क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन परिभाषा क्या लिखी, डायमेंशन आर द पावर्स। डायमेंशन क्या है, पावर होगा। तो A B C क्या डायमेंशन होगा। U2 के लिए क्या लिखेंगे हम, M2 L2 T2, M2 L2 T2, इस पर भी पावर A B C। ये 2 2 2 लगा दी, ये 1 1, यानी ये यूनिट 1 का है, ये यूनिट 2 का है। पावर क्या होगा, सेम होगा। L के लिए पावर सेम होगा, C के लिए पावर, T के लिए पावर सेम होगा। अब इसमें क्या होगा, इस दोनों को हम इस समीकरण में रख देते हैं, इस दोनों को यहाँ पे रखते हैं। N2 बराबर हम लिख सकते हैं N1। देखिए यहाँ पे U1 क्या है, M1 L1 T1 A B C बटे U2 कितना है, M2 L2 T, ये है ना। इसमें सेम वाले को एक जगह लिख देते हैं, यानी N1 M1 और M2, इस पर पावर कितना है दोनों पे, A है। L1 और L2, इस पर पावर कितना है, B है। T1 और T2, इस पर पावर C है। ये क्या है, N2 बराबर, इसको ध्यान में रखना है। यूनिट कन्वर्जन में ये काम आएगा, यही काम देगा। यूनिट कन्वर्जन में यही काम देगा, इसको नोट करना है। N2 बराबर N1 M1 M2 पावर A है, L1 L2 पावर B है, T1 T2 पावर C है। ये निकल गया है, इसका हम उपयोग करेंगे आगे। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे हमसे पूछा जाएगा पहला एग्जांपल लेते हैं, 1 न्यूटन बराबर डैश डायन। 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है। ये डायन क्या है, तो ये क्या है, ये बल का मात्रक है, ये फोर्स का मात्रक है, ये SI यूनिट है, और इधर जो लिखा है CGS यूनिट है। इधर SI यूनिट और इधर CGS यूनिट है। इसका मतलब ये देखिए, ये यूनिट अलग है, यानी ये क्या है U1 और ये U2, यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे 1 न्यूटन कितने डायन का होगा, 1 न्यूटन कितने डायन का होगा। न्यूटन का CGS मात्रक क्या होता है, डायन होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ये क्या है, बल है। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना होगा, यही निकालना है। ये क्या है, मात्रक से पकड़ना है कि ये क्या है, बल है, फोर्स है ना। न्यूटन है तो फोर्स है। फोर्स के लिए हम डायमेंशन क्या जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन अभी MLT की पावर -2, ये डायमेंशन जानते हैं। बस कुछ नहीं, अब इस पे रख देना है। N2 निकालना, यानी ये जो बता रहा है ना, यही तो N1 है, यहाँ पे N2 निकालना है। N1 है, U1 पता है, U2 पता है, N2 नहीं पता, N2 निकालना है। तो N2 के लिए क्या करेंगे, N1 MLT है, तो M1 बटे M2, पावर नहीं लिखेंगे अभी, ABC पावर हम नहीं लिखेंगे। M1 बटे M2, L1 बटे L2, T1 बटे
T2। अच्छा यहाँ पे M1 बोला। अच्छा M वाले टर्म पे देखिए यहाँ पे पावर लिखना है ABC क्या है, फोर्स का जो डायमेंशन लिखा है ना, इस पे जो भी पावर होगा वही ABC बता रहा है डायमेंशन। तो M पर कितना है यहाँ पे देखिए, M पर 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि A हमारा क्या है 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। L वाले को यहाँ पे L1 L2 लिखे, क्योंकि U1 लिखते हैं तो यही L1 L2 लिखे। L वाले ये क्या है B, तो यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि B हमारा क्या है 1 के बराबर हो गया। T वाले पे कितना पावर है -2 है, तो यहाँ पे भी -2 रख देंगे क्योंकि ये जो -2 ये क्या है C वाले, यानी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बगल में A बराबर 1 है पहले और B बराबर कितना है 1 है और C बराबर -2, उसके बाद इसको लेके 1 2 -2 रख देते हैं, या फिर डायरेक्ट रख सकते हैं M वाले टर्म पे यहाँ पे 1 यहाँ 1, L वाले टर्म पे 1 है तो यहाँ भी 1, T वाले टर्म पे -2 तो यहाँ भी -2 हो जाएगा। N1 कितना है तो 1 है। ये मास है और ये मास लेंथ टाइम M1 L1 L2 इधर वाला होगा ऐसा ही वाला होगा, इधर वाला N1 और ये U1 है ना, ये N2 तो इधर दाहिने वाला क्या है U2 है। तो ऊपर पे जितना भी होगा M1 L1 T1 L1 L2 जितना भी ऊपर पे होगा ये सब क्या होगा ऐसा ही वाला होगा। ये मास, ये लेंथ, ये टाइम, M1 क्या बता रहा है मास को बता रहे हैं, तो मास को ऐसे में क्या बोलते हैं केजी। जस्ट ऊपर वाला हमेशा ऐसा ही, नीचे वाला केजी होता है, ऊपर वाला ऐसा ही नीचे केजी, ऐसा ही केजी, ऐसा ही और सीजीएस, ऐसा ही सीजीएस, ऐसा ही सीजीएस, ऊपर केजी तो नीचे ग्राम होगा, सीजीएस है 1। ये क्या है मीटर, ऊपर ऐसा ही लेंथ मीटर, नीचे ऐसा ही लेंथ का सेंटीमीटर 1। ये टाइम है, सेकंड और सेकंड होता है दोनों में, -2 ये तो कट जाएगा 1। किस में चेंज करना है हमको U2 निकालना है ना, इसका मतलब सारा वैल्यू हमको सीजीएस में चाहिए। M2 निकालना है तो इसका मतलब सारा वैल्यू हम किस में चाहिए सीजीएस में चाहिए। ग्राम है, ये कितना है केजी, 1 केजी में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम, नीचे ग्राम है, यहाँ पे 1 है तो 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर, जो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर है 1, ये तो 1 तो पावर -2 तो 1 ही रहेगा। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम और ग्राम कट गया, यहाँ पे ये 3 जीरो, यहाँ पे कितना 1000 और ये कितना हो रहा है 1 हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा ये 10 पर पावर 5, यानी यहाँ पे तब क्या लिख देंगे 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डायन होता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्वर्जन में कैसे पूछेगा, कोई वैल्यू हमें ऐसा ही में देकर उसका बोलेगा कि सीजीएस में कितना वैल्यू होगा, इसको लिखिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल दे देते हैं। 1 जूल बराबर डैश अर्ग, ये किसका है ऊर्जा के लिए है। और एग्जांपल देते हैं, वॉल्यूम के लिए ले लेते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर डैश सेंटीमीटर क्यूब। और एग्जांपल लेते हैं, एक फोर्स 1 न्यूटन मीटर बराबर डैश डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। ये किसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर है, ये न्यूटन सेंटीमीटर है। ठीक
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर डैश डाइन पर सेंटीमीटर। इसी को तो पास्कल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। फोर्स F/A है। इसको बनाना और दे दें, कुछ एग्जांपल और दे देते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर बराबर डैश सेंटीमीटर। सब डायमेंशन मेथड से बनाना, इसी मेथड से बनाना। ये प्रैक्टिस के लिए है, बाकी कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट का है। अगला एक बच गया, उसको अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप